हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट कर लिया है और इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है हमने। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे और सोलर सिस्टम के अंदर अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एस्टेरॉइड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे। एस्टेरॉइड्स होते हैं जो भी हमारा जो जुपिटर है, जुपिटर प्लैनेट है और जो मार्स प्लैनेट है, इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में जो क्या है, जो भी रॉकी पार्ट्स होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में जो भी रॉकी पार्ट्स होता है वो क्या कहलाता है, वो एस्टेरॉइड कहलाता है। और ये इस तरीके से यहाँ पर होते हैं, तो इस रीजन को क्या कहा जाता है, एस्टेरॉइड बेल्ट भी कहा जाता है। ये मार्स और किसके बीच में है, जुपिटर के बीच में है, तो यहीं पर ये एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बेसिकली एस्टेरॉइड क्या होते हैं, जो एस्टेरॉइड्स हैं बेसिकली ये होते हैं रॉक पार्ट्स होते हैं, ठीक है, रॉक्स के फॉर्म में हो सकते हैं ये, ठीक है। और ये क्या है, प्लैनेट्स से छोटे होते हैं लेकिन रॉकी पार्ट्स होते हैं, जो कि मार्स, जो हमारा मार्स प्लैनेट है और बेसिकली जो जुपिटर है, इसके बीच में ये पाए जाते हैं। जैसा कि आपको रॉकी पार्ट दिखाई दे रहा है डॉटेड के फॉर्म में, यही क्या है, एस्टेरॉइड्स है। और यही यहाँ पर बहुत सारे एस्टेरॉइड पाए जाते हैं, इसीलिए ये रीजन क्या कहलाता है, एस्टेरॉइड बेल्ट कहलाता है। किसके बीच में, मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में, बस इतना इसमें ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The group of small pieces of rock revolving around the sun between the orbit of Mars and Jupiter are called asteroids. Asteroids किसे कहते हैं, जो भी small pieces of rocks हैं जो कि revolve हो रहे हैं, घूम रहे हैं around the sun बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सभी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, चाहे हमारी अर्थ हो, चाहे मार्स हो, चाहे जुपिटर हो, चाहे कोई भी प्लैनेट हो, सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के अराउंड रोटेशन करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो एस्टेरॉइड्स हैं ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हुए कहाँ पर हैं, बस इनकी जो लोकेशन है वो है मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। एक जो इनका पूरा एरिया है एस्टेरॉइड का, ये क्या कहलाता है, एस्टेरॉइड बेल्ट कहलाता है। ये क्या होते हैं, स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक revolving around the sun between the orbits of Mars and Jupiter are called the asteroids, ठीक है। एस्टेरॉइड्स क्या है, वेरी इन साइज़ है, इनका एक जैसा साइज़ नहीं है, बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। एस्टेरॉइड्स साइज़ में क्या है, इनका साइज़ वेरी करता है, मीन्स चेंज होता रहता है। सम कुड बी ऑफ 1000 किलोमीटर डायमीटर, ठीक है। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी डायमीटर कितनी हो एस्टेरॉइड की, 1000 किलोमीटर हो, और छोटा भी हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ दीज एस्टेरॉइड्स इन द स्पेस, दीज आर कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग वेज। जो इनकी पोजीशन है एस्टेरॉइड्स की स्पेस में, तो इस अकॉर्डिंग इनको 3 टाइप से क्या है, कैटेगराइज किया गया है। कैटेगराइज इन द फॉलोइंग वेज, नंबर 1 है मेन बेल्ट, नंबर 2 है नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स, जैसे कि NEAS कहा गया है, और तीसरा है ट्रोजन, ठीक है। सबसे पहले है मेन बेल्ट। इन दिस बेल्ट, मेन बेल्ट में कौन कौन से एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं मेनली, इन द मेन बेल्ट देयर आर सम प्रोमिनेंट एस्टेरॉइड्स नेम्ड एज हुंगारिया, फ्लोरा, फोकिया, इयोस, थैमिस और सेबेले, ठीक है, हिल्दा और कोरोनिस। ये क्या है, सभी मेन बेल्ट्स में पाए जाने वाले जो प्रोमिनेंट एस्टेरॉइड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट एस्टेरॉइड्स हैं, उनके नेम हैं। क्या क्या नाम है इनका, हुंगारिया, फ्लोरा, फोकाया, इयोस, थैमिस, सेबेले, हिल्दा और कोरोनिस,
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे जो नियर अर्थ एस्टेरॉइड है, दूसरी कैटेगरी, ठीक है। एस्टेरॉइड्स की जो दूसरी कैटेगरी है इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, वो है नियर अर्थ एस्टेरॉइड। नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स को क्या क्या कहते हैं? NEAS के नाम से भी जाना जाता है। नियर अर्थ एस्टेरॉइड में कौन कौन से एस्टेरॉइड आते हैं? अमंग दीज एटन, ठीक है। ये नेम है एस्टेरॉइड्स के जो कि इस रीजन में पाए जाते हैं। नियर अर्थ एस्टेरॉइड की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? एटन, अपोलो, अमोर आर द प्रोमिनेंट वंस, जो कि नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं, ठीक है। एटन, अपोलो, अमोर आर द प्रोमिनेंट वंस, ठीक है, जो कहाँ पर पाए जाते हैं? नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं ये, ठीक है। और नेक्स्ट कैटेगरी है एस्टेरॉइड्स की ही ट्रोजन्स। ट्रोजन्स कहाँ है? नियर द लैग्रांजे पॉइंट ऑफ द प्लैनेट जुपिटर हंड्रेड्स ऑफ एस्टेरॉइड्स हैव बीन रिकग्नाइज्ड। जो जुपिटर प्लैनेट है उसका क्या है? जो नियर द लैग्रांजे पॉइंट, ठीक है, उसका जो लैग्रांजे पॉइंट है उसके पास में जो मेनली जो एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा गया है? ट्रोजन्स कहा गया है। नियर द लैग्रांजे पॉइंट ऑफ द प्लैनेट जुपिटर हंड्रेड्स ऑफ एस्टेरॉइड्स हैव बीन रिकग्नाइज्ड। जो जुपिटर प्लैनेट है उसका जो लैग्रांजे पॉइंट है उसके पास बहुत सारे जो हैं हंड्रेड्स ऑफ एस्टेरॉइड्स को रिकग्नाइज किया गया है, उनको पहचाना गया है या देखा गया है। तो जो वहाँ पर जो एस्टेरॉइड पाए गए हैं लैग्रांजे पॉइंट के पास, ठीक है, जो कि क्या है? जुपिटर प्लैनेट के पास है, वहाँ पर जो भी एस्टेरॉइड पाए गए हैं उनको कैटेगराइज किया गया है ट्रोजन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले पढ़ा कि बेसिकली जो एस्टेरॉइड्स हैं वो क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स होते हैं स्मॉल पीस ऑफ रॉक, ठीक है, एक छोटे से जो एक तरीके से समझ लीजिए कि छोटा सा रॉक का एक टुकड़ा है जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। जैसे कि हमारे सभी प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं, ऐसे ही ये रॉकी पार्ट्स जो है ये भी क्या करता है? स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स हैं, ये भी एस्टेरॉइड के जो कि एस्टेरॉइड कहलाते हैं, ये भी क्या है? हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। लेकिन ये कहाँ पर रिवॉल्व होते हैं? इनकी एक अपनी पोजीशन है। ये होते हैं बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। कहाँ पर होते हैं? बिटवीन द ऑर्बिट्स, मार्स और जुपिटर प्लैनेट का जो बीच का जो ऑर्बिट है वहाँ पर ये रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। और इसीलिए ये एक बेल्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं जिसको हम एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहीं पर ये क्या करते हैं? सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, स्मॉल रॉकी पार्ट्स होते हैं और ये बड़े भी हो सकते हैं साइज़ में, ठीक है, और इनका डायमीटर 1000 किलोमीटर तक हो सकता है, ठीक है। और इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इन एस्टेरॉइड्स को 3 कैटेगरीज में मेनली डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है मेन बेल्ट एस्टेरॉइड, दूसरी कैटेगरी है नियर अर्थ एस्टेरॉइड, तीसरी कैटेगरी है ट्रोजन्स। जो मेन बेल्ट एस्टेरॉइड्स है उसमें जो मेन एस्टेरॉइड्स हैं वो कौन कौन से हैं? हुंगारिया, फ्लोरा, फोकिया, ईओस, थैमिस, सेबेले, हिल्दा और कोरोनिस, ठीक है, ये मेन बेल्ट एस्टेरॉइड्स हैं। उसके बाद हमने सेकंड कैटेगरी पढ़ी जो कि नियर अर्थ एस्टेरॉइड की है। नियर अर्थ एस्टेरॉइड में जो प्रोमिनेंट एस्टेरॉइड्स हैं वो कौन कौन से हैं जो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स में? एटन, अपोलो एंड अमोर आर द prominent ones. Aten, Apollo, Amor are the prominent ones which are कहाँ पर पाए जाते हैं? विच आर प्लेस्ड ऑन द नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रोजन। ट्रोजन थी तीसरी कैटेगरी। और ट्रोजन क्या है? नियर द लैग्रांजे पॉइंट ऑफ द प्लैनेट जुपिटर। जो प्लैनेट जुपिटर के पास जो लैग्रांजे पॉइंट है उसके पास जो हंड्रेड्स ऑफ एस्टेरॉइड्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है वो कहलाते हैं ट्रोजन्स, ठीक है। तो ये हमने एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ा। अब हम एस्टेरॉइड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द
ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड, इसको हमने अभी पढ़ा, क्या कहा जाता है, जो ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड द एस्टेरॉइड्स। ठीक है, उनको ही हम एस्टेरॉइड कहते हैं। छोटा जो रॉकी पार्ट है, जो रॉकी स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं, और कहाँ पर रिवॉल्व हो रहे हैं, बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये मार्स है और ये जुपिटर है, और इसके बीच में जो बेल्ट का फॉर्मेशन करते हुए सन के अराउंड जो रिवॉल्व करता है रॉकी पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, या रॉक्स के फॉर्म में, उसको ही हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, चलिए पहले इसी का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसके बारे में कि जो एस्टेरॉइड है ये क्या है, द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड द एस्टेरॉइड्स। ठीक है, द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। अकॉर्डिंग एस्टेरॉइड्स जो साइज़ है वो क्या है, वेरी इन साइज, चेंज होता रहता है इसमें। ठीक है, एंड सम कुड बी ऑफ 1000 किलोमीटर डायामीटर। ठीक है, और किसी की जो डायामीटर है, जो व्यास है, वो किसी एस्टेरॉइड का 1000 किलोमीटर तक भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्टेरॉइड्स। तो पहला स्टेटमेंट है, एस्टेरॉइड्स आर रॉकी डेब्रिस ऑफ वेरिंग साइज ऑर्बिटिंग द सन। तो पहला तो ये तो सही है कि सन के अराउंड क्या करते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं, लेकिन अगर इनकी पर्टिकुलर लोकेशन देखी जाए तो कहाँ पर होते हैं, ये जुपिटर और मार्स के बीच में होते हैं। जबकि यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने थर्ड स्टेटमेंट में कि द ऑर्बिट ऑफ एस्टेरॉइड्स लाइज बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। सैटर्न क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, सैटर्न की जगह क्या हो जाएगा, मार्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कहाँ पर पाए जाते हैं एस्टेरॉइड्स, मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स आर small but some have the diameter as large and 1000 किलोमीटर। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि एस्टेरॉइड्स वेरी इन साइज एंड सम कुड बी 1000 किलोमीटर डायामीटर। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, पहला और दूसरा सही हो गया, तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, द एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम विच आर फाउंड बिटवीन द प्लैनेट्स। फिर से वही क्वेश्चन, किसके बीच में पाए जाते हैं, कौन से प्लैनेट्स के बीच में पाए जाते हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्या है, द एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं इन द सोलर सिस्टम विच आर फाउंड बिटवीन द प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के बीच में डिफरेंस बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स while comets are formed of frozen gases held together by rocky and metallic material। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब हमने अभी पढ़ा कि एस्टेरॉइड्स क्या है, स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स हैं, लेकिन जब अभी कॉमेट के बारे में नहीं पढ़ा है तो उसको देख लीजिए। जो कॉमेट होते हैं बेसिकली वो किससे बने होते हैं, फ्रोजन गैसेस से बने होते हैं, जो कि ये रॉकी पार्ट्स, जिसमें कि रॉकी एंड मेटालिक मटेरियल तो होता ही होता है, साथ में किससे बने होते हैं, उसमें फ्रोजन गैसेस भी कंबाइन होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये जो है पहला डिफरेंस बिल्कुल सही है कि एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स while comets are formed of frozen gases held together by rocky and
मेटालिक मटेरियल। एक चीज़ ये डिफरेंस होता है कि जो एस्टेरॉइड्स हैं और जो कॉमेट्स हैं दोनों ही किससे बने होते हैं, मेटालिक मटेरियल्स और रॉकी मटेरियल से मिलकर तो बने होते हैं। बट कॉमेट में ये स्पेशलिटी है कि ये किससे बना होगा, फ्रोजन गैसेस भी इससे बना होगा, वो आइसी पार्ट उसमें होगा, तो तब वो चीज़ कहलाती है कॉमेट। ठीक है, बाकी ये एस्टेरॉइड की ही तरह होता है, लेकिन इसमें क्या है कि फ्रोजन गैसेस आइसी पार्ट जरूर होता है। ठीक है, और ऐड हो जाता है मेटालिक मटेरियल और रॉकी पार्ट के साथ, तब वो क्या बन जाता है, कॉमेट बन जाता है। और सिर्फ एक रॉक का टुकड़ा है तो वो क्या कहलाएगा, वो एस्टेरॉइड कहलाएगा। लेकिन अगर उसमें आइस भी कंबाइन हो गई है, फ्रोजन गैसेस भी कंबाइन हो गई है रॉकी मटेरियल के संग, रॉकी पार्ट के संग, तो वो क्या कहलाएगा, कॉमेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस हो गया, तो पहला डिफरेंस तो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स वाइल कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वीनस एंड मरकरी। इन्होंने क्या कहा है, एस्टेरॉइड के बारे में तो बिल्कुल सही कहा है कि जो एस्टेरॉइड हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स। लेकिन कॉमेट्स कहाँ पाए जाते हैं, कॉमेट्स के लिए इन्होंने सही नहीं बोला है, क्योंकि कॉमेट्स क्या हैं, सन से काफ़ी दूरी पर पाए जाते हैं। ठीक है, कॉमेट्स आर फॉर्म्ड फार्दर फ्रॉम द सन इन कुइपर बेल्ट एंड ऑट क्लाउड। कॉमेट्स स्प्राउट टेल्स व्हेन दे अप्रोच टुवर्ड्स द सन। ठीक है, ये क्या है, सन से काफ़ी दूर पाए जाते हैं, बस ये ध्यान रखना है कॉमेट्स। ठीक है, और तो इसलिए होगा ये जो हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि द कॉमेट्स आर मोस्टली फाउंड, मोस्टली नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली सन के पास नहीं पाए जाते हैं। कॉमेट्स कहाँ पर बनते हैं, फार्दर फ्रॉम द सन इन कुपलर बेल्ट, वहाँ पर ये बनते हैं। ठीक है, और कॉमेट्स किससे बने होते हैं, आइस, डस्ट और रॉकी मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 3, कॉमेट्स शो ए परसेप्टेबल ग्लोइंग टेल वाइल एस्टेरॉइड्स डू नॉट। तो तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आइस के बने होते हैं कॉमेट्स, आइस, डस्ट और जो भी रॉकी मटेरियल है उसके बने होते हैं। तो इनमें क्या होती है कि ये शो करते हैं एक ग्लोइंग टेल को। ठीक है, जब क्या करते हैं, ये सन के पास जाते हैं तो उस टाइम पर क्या करते हैं, इनमें क्या होती है, ग्लोइंग टेल होती है। कॉमेट शो ए परसेप्टेबल ग्लोइंग टेल वाइल एस्टेरॉइड्स डू नॉट। जबकि क्या है, एस्टेरॉइड केवल एक मात्र क्या है, रॉक का टुकड़ा है, उसमें ऐसा कोई भी आइसी फॉर्म नहीं होता है, तो इसीलिए क्या है, एस्टेरॉइड में जो ग्लोइंग टेल है उसका भी फॉर्मेशन नहीं होता है। क्या है, इर्रेगुलर शेप में कोई भी रॉक है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एस्टेरॉइड। ठीक है, और कॉमेट में क्या होता है, कॉमेट में ग्लोइंग टेल होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कि जो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो 1 एंड 3 करेक्ट है। तो पहला हमने क्या पढ़ा था, पहला स्टेटमेंट कि एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल rocky planetoids while comets are formed of frozen gases held together by rocky and metallic material। और जो दूसरा स्टेटमेंट था वो क्यों रॉन्ग था, क्योंकि इन्होंने दूसरे स्टेटमेंट में जो एस्टेरॉइड की लोकेशन बताई थी वो तो सही बताई कि जो एस्टेरॉइड है वो मोस्टली कहाँ पर पाए जाते हैं, बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच के ऑर्बिट में पाए जाते हैं। लेकिन इन्होंने कॉमेट के बारे में सही नहीं बताया, क्योंकि कॉमेट क्या है, कॉमेट बनते हैं सूर्य से काफ़ी दूरी पर। कॉमेट्स आर फॉर्म्ड फार्दर फ्रॉम द सन इन कुपलर बेल्ट। ठीक है, कुइपर बेल्ट एंड ओट क्लाउड। ठीक है, और जो इसीलिए ये गलत हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉमेट्स की जो लोकेशन है वो इन्होंने सही नहीं दी है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है, क्यों, क्योंकि कॉमेट्स शो ए परसेप्टेबल ग्लोइंग टेल वाइल एस्टेरॉइड्स डू नॉट। तो जो हैं कॉमेट्स हैं वो क्या शो करते हैं, एक परसेप्टेबल ग्लोइंग टेल शो करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, और जबकि एस्टेरॉइड में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो
अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एस्टेरॉइड्स आर जनरली कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ मेटल्स एंड रॉकी मटेरियल। एस्टेरॉइड जनरली किसके बने होते हैं? मेटल्स के और रॉकी मटेरियल के। जबकि जो कॉमेट्स है, कॉमेट्स किससे बने हैं? कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ आइस, डस्ट एंड रॉकी मटेरियल। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड मच क्लोजर टू द सन। जैसा कि हमने देखा कि एस्टेरॉइड कहाँ पर पाए जाते हैं? एस्टेरॉइड पाए जाते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व होते हुए मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। तो एस्टेरॉइड कहाँ पर होते हैं? मच क्लोजर टू द सन होते हैं, ठीक है। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड मच क्लोजर टू द सन, यानी सन के समीप होते हैं, पास होते हैं। कॉमेट्स आर फॉर्म्ड फार्दर फ्रॉम द सन इन कुइपर बेल्ट एंड ओर्ट क्लाउड। जो कॉमेट्स होते हैं वो सन से बहुत दूर बनते हैं, कुइपर बेल्ट में और ओर्ट क्लाउड में, ठीक है। कॉमेट्स स्प्राउट टेल्स व्हेन दे अप्रोच टुवर्ड्स द सन। इस बात को ध्यान रखिएगा, कॉमेट्स अपनी जो टेल्स को स्प्राउट करते हैं जबकि वो क्या करते हैं? सन के पास पहुंचते हैं। तो उनमें एक क्या होती है? ग्लोइंग टेल का हमको क्या होता है? ग्लोइंग टेल दिखाई देती है कॉमेट्स में, ठीक है। कॉमेट्स स्प्राउट टेल्स व्हेन दे अप्रोच टुवर्ड्स द सन। जब वो सन के पास पहुंचता है कॉमेट्स, तो वो क्या करता है? उसकी एक ग्लोइंग टेल जो होती है वो स्प्राउट होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एस्टेरॉइड टिपिकली रिमेन मच मोर सॉलिड, ठीक है, सेल्फ कंटेन्ड इवन व्हेन नियर द सन। जबकि जो एस्टेरॉइड होते हैं वो हमेशा ही कैसे बने रहते हैं? मोर सॉलिड बने रहते हैं और सेल्फ कंटेन्ड बने रहते हैं जब क्या होते हैं? वो सन के पास होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि अगर कॉमेट सन के पास आते हैं तो वो क्या करते हैं? अपनी जो टेल होती है उसको स्प्राउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा एस्टेरॉइड्स के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉमेट्स एंड मेटियोर्स के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।